शहीदों के सम्मान में आप लोग रैली निकाले हैं, क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल देश में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि देश का जो राजा आएगा वो सैनिकों की शहादत पर राजनीति करके आएगा। आज देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति हो गई है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी ने जो खुलासा किया है कि जवानों की जो मृत्यु हुई है वो केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की लापरवाही से हुई है, ये देश की जनता को चौंकाने वाली बात है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये बात उठाने के बाद उनको सीबीआई के द्वारा, दिल्ली पुलिस के द्वारा सतपाल मलिक जी को जो परेशान करने का काम किया जा रहा है, तो आज आपके चैनल के माध्यम से, इस प्रदर्शन के माध्यम से उन तक हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सतपाल मलिक जी आप आगे बढ़िए। देश की जनता और जनता दल यूनाइटेड आपके साथ है और आगे भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये सब जो काम किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा जो लोगों को दिग्भ्रमित करने का और महागठबंधन के लोगों को कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग लगातार प्रदर्शन करेंगे और जागरूक करने के लोगों को काम करेंगे। ये हमारे नेतृत्व में आज जो है ये प्रदर्शन का काम पार्टी का हम लोग करने का काम किए हैं। ये मेरे नेतृत्व में ये हो रहा है कार्यक्रम। जो पुलवामा हमला में जो हमारे जवान शहीद हुए थे, 42 जवान, जिसके बारे में वहाँ के तत्कालीन राज्यपाल महोदय सतपाल मलिक जी ने बातें रखने का काम किया है। जो देश की जनता को उन्होंने बताने का काम किया है कि पुलवामा हमला में किस प्रकार से केंद्र सरकार को उन्होंने चेतावनी देने का काम किया था, उनको बताने का काम किया था, जिससे कि जवानों की जानें बच सकती थी। लेकिन उस समय चुनाव होने वाला था 2019 का। उस चुनाव को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री तत्कालीन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने वहाँ के तत्कालीन राज्यपाल को मौन धारण करने को कहा। लेकिन अपने सेवानिवृत्ति के बाद सतपाल मलिक जी ने उन बातों को देश की जनता के सामने रखने का काम किया है। तो हम जनता दल यूनाइटेड आज प्रदर्शन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि सतपाल मलिक जी ने जो बातें रखी है पुलवामा हमले को लेकर के, उस पे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की जनता को जवाब देने का काम करें। यही हमारा आज प्रदर्शन का है। तो मुंह खोले तो उनको पर सीबीआई जांच हो गया। यही तो है कि देश में आज बैठी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी के, जिसका नेतृत्व करता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के लोकतंत्र को समाप्त करने, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं। यहाँ के संविधान को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। उसी की लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको उनके पास ईडी, सीबीआई भेजने का काम करते हैं। मैं ये दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि आज यदि हम लोग भी जनता दल यूनाइटेड के साथी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पुलवामा हमले के लेकर के आज जवाब मांगने का काम रांची के परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पे करने का काम कर रहे हैं, हो सकता है कि हम जनता दल यूनाइटेड के झारखंड के साथियों के साथ भी केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई या केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से कार्रवाई करने का काम कर सकती है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार जी हैं और हम लोग नीतीश कुमार के सिपाही हैं। हम लोग डरने के वाले नहीं हैं। हम लोग सतपाल मलिक जी के संघर्ष के साथ हैं। देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। देश के संविधान की रक्षा करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, हम जनता दल यूनाइटेड के एक एक कार्यकर्ता खून पसीना एक करके सड़क पर उतरने का काम करेंगे। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद।